अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं अदनान खालिद। आज हम लाहौर के उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर 2 हफ्ते पहले सैलाब आया था। हमने आज यहां आने की ज़हमत और यहाँ आने की कोशिश इसीलिए की कि यहाँ की सूरत हाल जान सकें कि 2 हफ्ते बाद यहाँ की क्या हालत है, यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें किस हालत में रखा गया है। हम इस हवाले से आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे, लोगों से भी जानेंगे उनकी राय। इसके अलावा हम कोशिश ये भी करेंगे यहाँ पर अगर कोई इंतज़ामिया का बंदा जो कि हम जब प्रोग्राम करने आए थे हमें नहीं दिखा, उनसे भी बात करें। ये वो थीम पार्क का इलाका है जहाँ पर 2 हफ्ते पहले सैलाब का पानी आया था दरियाए रावी के। अभी मैं बरकत कॉलोनी और थीम पार्क के दरमियान वाली एक जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर पानी ख़त्म हो चुका है बरकत कॉलोनी में, क्योंकि ये इलाका तकरीबन 5 से 6 फीट थीम पार्क से ऊंचा है। लेकिन थीम पार्क का इलाका अभी भी जो है जहाँ पर हज़ारों घर हैं वो एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। और वो अगर मेरे सामने मैं आपको दिखा सकूं, हमारे कैमरामैन भी अगर आपको दिखा सकें, वो बंद है जो टूटा था और उसके बाद इस थीम पार्क के इलाकों में हज़ारों घरों में तकरीबन 15-15 फीट तक पानी चला गया था। और अभी भी यहाँ की सूरत हाल ये है कि ये दरिया का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ पर तकरीबन 9 से 10 फीट तक पानी है। हम लोगों से बात करते हैं यहाँ के रिहायशियों से, और जिन लोगों के घरों से पानी भी जा चुका है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अब सूरत हाल क्या है, हुकूमत इंतज़ामिया उनको किस हद तक सपोर्ट कर रही है और उनको क्या सहूलियत दी जा रही हैं। इस सारे हवाले से हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे, लोगों से उनकी राय जानेंगे। जी, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग खातून मौजूद हैं और इनका भी घर यहाँ डूबा हुआ है। हम इनसे पूछते हैं कि कितने मरले का घर था आपका यहाँ पर? मेरे 2 मरले का घर है। तो कितनी देर हो गई है आपको यहाँ पर आए हुए? ये 6 महीने हो गए हैं। माँ रमज़ान में आई थी 18वें रोज़े को, फिर मैं इत्काफ़ पे चली गई हूँ, फिर ईद के बाद आई हूँ। कुरान मजीद पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मुझे नहीं पता चला, बस मैं सारे कुरान मजीद भी ऊपर रख के गई और बच्चों को जो साफ बिछाती थी वो भी मैं ऊपर पेटी पे रख गई। मेरा सारा सामान नीचे पड़ा है। मैं बीमार औरत हूँ, मेरा कोई नहीं था कि मैं साथ किसी को लगा के ऊपर रखवा देती। नहीं तो आपके साथ आपके घर में कोई और नहीं रहता था? यहाँ मेरे कोई नहीं है, मेरे शौहर फौत हो गए, कोई नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं हैं। मैं बस ये महल्ले वालों के रहम करम गया हूँ। अल्लाह का शुक्र है, महल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, सारे मेरी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ये आपको घर किसने फ़रोख्त किया था यहाँ पर और कितने पैसे लिए थे, कौन लोग थे वो? ये आज़म है, उन्होंने फ़रोख्त किया था। आज़म पहले इधर रहता था तो फिर बाद में मैंने लिया है, तो खुशी मोहम्मद ने से फ़ैल बना के दिया मुझे। कितने पैसों के? 14.5 लाख लगे हैं। अच्छा, 14 लाख। हाँ, तो वो डीलरों ने ले लिया, 15 लाख तक पहुँच गए मकान। तो जब यहाँ पर पानी आने का अंदिया दिया गया, ये बात कही गई कि यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल हो सकती है तो ऐलानात करवाए गए, तब आप यहाँ से चले गए थे कि यहाँ पर ही मौजूद? मैं इधर ही थी, मुझे बताया गया था, लेकिन मैं सबको कहती रही मेरा सामान ऊपर रख दो, किसी ने नहीं रखाया। बस एक सदूक किसी को बच्चों के वालिदैन को कहा है, वो मैं ऊपर रखा है, तो थोड़े से बर्तन मैं खुद उठा के ऊपर रखे हैं और कोई सामान भी नीचे सारा पड़ा है मेरा। तो अभी आपकी कोई हेल्प कर रहा है, कोई मदद कर रहा है हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से ये इलाके को क्लियर करने में, आपका घर से सामान निकलवाने में? नहीं, कोई नहीं, मेरा सामान वैसे पड़ा, कोई नहीं हेल्प कर रहा, कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा। बस मरियम नवाज साहबा ने कैंप बना दिया है, अल्लाह का शुक्र है, वो रोटी सही दे रही है, खाना सही दे रही है, बच्चों को दूध भी देती है, बच्चों को दूध भी दे दिया जा रहा है, पैम्पर भी दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन और इमदाद कोई नहीं है। ये यहाँ पर लोगों की सूरत हाल है कि अब पानी निकलना कई घरों से शुरू हो गया है, कई इलाके भी क्लियर होना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मशीनें, हुकूमत ने मशीनें ला के दी हैं, मशीनें चलाता कोई नहीं है, और हम लोगों को कहते हैं कि 1 लाख रुपया दो तब हम मशीनें चलाएंगे, डीज़ल को नहीं है, डीज़ल के पैसे दो तब हम मशीनें चलाएंगे। हम कहाँ से डीज़ल के पैसे दें? हमारा तो सारा सब कुछ, हम तो 4 कपड़ों में निकले, मैं तो बस बड़ी मुश्किल से बैग तैयार किया और मैं निकल पड़ी हूँ। तो आपने यहाँ पर सारे सिपारे कुरान मजीद उधर ही रह गया। अल्लाह ताला खुद ही हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ताला की ज़ात हिफाजत करेगी मेरी। नहीं तो आपने यहाँ पर इलाका मकीन जो हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जब ऐलानात करवाए गए ये अपने घरों से निकल गए थे, आप अकेले अपने घर में मौजूद थे क्या?
नहीं, मैं वो बाकी सारे निकल गए थे। ये साथ वाले जो बच्चों के वालिदैन हैं ये थे। बच्चों को बाप को मैंने कहा है, वो बेचारा आया, उसने सिर्फ एक संदूक मेरा रखा है। फिर मुझे शर्म आ रही थी, मैंने कहा मैं कैसे उनको कहूँ कि बाकी मेरे चीज़ें ऊपर रख दें। तो फिर मैंने बस अपने कपड़े समेटे, मैं बाहर निकली। तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ इदारों के, जो पानी निकालने के लिए काम कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि पानी बाकायदगी से निकाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इलाके को क्लियर किया जाए, तो आपकी उनमें से किसी से कोई बात नहीं हुई अभी तक? बात हुई है, वो कहते हैं कि पानी निकाला जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पानी निकाला जा रहा है। मशीनें बंद पड़ी हैं। रोज़ ये भाई जाते हैं, वो कहते हैं कि मशीनें कौन नहीं चला रहे। वो कहते हैं लाख रुपया दो तब हम मशीनें चलाएंगे, डीजल नहीं है। हुकूमत वालों ने मशीनें भेजी है, मरीम नवाज़ ने मशीनें भेजी है, लेकिन वो बंद खड़ी हुई हैं। वो कहता है लाख रुपये दो तब हम मशीनें चलाएँगे। 1-1 लाख रुपया मांग रहे हैं मशीन चलाने के लिए यहाँ? जी, वो 1 लाख रुपये, 1-1 लाख नहीं, सिर्फ लाख रुपया मांग रहे हैं कि डीजल हमने डालना है मशीन में। अच्छा, तो वो कह रहे हैं हमारी गाड़ियों में डीजल नहीं है। हाँ, डीजल। हालांकि इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको मुकम्मल सहूलियात दी जा रही हैं। जो महकमा यहाँ पर काम कर रहा है उसको मुकम्मल तौर पर हर चीज़ दी जा रही है। खाने पीने के अलावा पीने की चीज़ें दी जा रही हैं, वो झूठ कोई नहीं है। कुरान मजीद पढ़ाती हूँ, झूठ नहीं है, सब चीज़ें दी रहा है। मरीम नवाज़ का जितना शुक्रिया अदा करें उतना काम है। सब कुछ हमें सहूलत सारी दी हुई है। मेडिकल के कैंप लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, तो लेकिन पानी का इंतज़ाम नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ पर तो घरों की अब सूरत हाल अगर आप देखें खुद भी, आपका घर अब रहने के काबिल रहा है वैसे कि यहाँ पर इतना 15-15 फीट तक जो है पानी आ चुका था, और अभी भी जो है तकरीबन देखने में यही आ रहा है कि तकरीबन 10 से 11 फीट तक पानी है। तो इसके बाद क्या घरों की हालत इस तरह की रहेगी? उनकी बुनियादें ऐसी रहेंगी कि बाहर आ जाए? घर कुछ लोगों के गिर गए हैं। बाजी कह रही थी, अब मैंने दरूद तंजाना पढ़ाया है, सारी औरतों के इकट्ठा करके कुरान खानी की है, दुआ मंगाई है। तो बाजी कह रही थी कि 1-2 लोगों के घर गिर गए हैं, खड़े खड़े गिर गए हैं नीचे। अच्छा, अंदर से घर भी गिरना शुरू हो गए हैं अभी से? अभी तक सूरत हाल जो है आपके सामने है कि कई इलाकों से पानी तो निकलना शुरू हो गया है, और कई जो इलाके हैं वहाँ पर अभी भी तकरीबन 10-10, 11-11 फीट तक पानी मौजूद है। और ये कोई और इलाके नहीं है, लाहौर शहर के इलाके हैं जहाँ पर तकरीबन 12 दिन पहले सैलाब आया था, और अभी तक सूरत हाल जो है आपके सामने आपके सामने है कि यहाँ पर अभी तक पानी मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला गया। लोगों के घरों की हालत जो है वो ज़ार होती जा रही है। जिन इलाकों से पानी निकल गया है वो इतनी ज़्यादा आबादी वाले नहीं, वो बहुत कम आबादी वाले इलाके हैं। जो ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है, और उसमें 1-2 या 3 या 10-12 घर नहीं हैं, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर घर हैं जहाँ पर लोग अभी भी जाने के लिए अपने घरों में इल्तिजाएँ कर रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं, और इंतज़ामिया के आगे जाकर भी कोशिशें कर रहे हैं। उनसे भी कह रहे हैं कि इस इलाके को किस तरह पानी निकाला जाए कि ताकि वो अपने घरों के अंदर से अपना ज़रूरी साजो सामान निकाल सकें। जिन इलाकों से पानी निकल चुका है वहाँ पर लोगों ने अपना साजो सामान भी उठाना शुरू कर दिया है। वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद अभी मौजूद है, लेकिन जो कैंप्स हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग अभी तक रिहाइश पजीर हैं। वहाँ पर सहूलियात तो दी जा रही हैं, लेकिन जो असल इशू है कि इन इलाकों से पानी कब निकलेगा, अभी तक उसका कोई जो है सलूशन नहीं निकाला गया। हम मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी बात करने की। आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी सर, यहाँ के रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, इधर के रहते हैं। आपका घर कहाँ पे है? ये अयूब अंसारी ब्लॉक है सर, इसी ब्लॉक के अंदर घर है हमारा। कितने मरले का घर है? कब लिया था? कब से वहाँ रह रहे हैं? अब क्या सूरत हाल है? जब पानी आने वाला था तब आप लोगों को अल्टीमेटम भी दिया गया कि यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर सैलाब का ख़तरा है, तो आप लोग वहाँ से कब निकले? सारी सूरत हाल ज़रा एक दफ़ा उस वक्त की बताएं। सर ये ना, मैंने 2017 में यहाँ पे प्लाट ख़रीदा है ख़ुद, और उस टाइम यानी कि किस्तों पे था, यानी कि ना कोई यानी कि 2 लाख रुपए मरला था, यानी कि किस्तों पे, यानी कि एडवांस दिया था 3 लाख रुपए, बाकी किस्तें थी। यानी कि उसके अलावा यानी कि ना हर साल यानी कि ना कम से कम मुझे रिहाइश पजीर यहाँ पे 6 साल हो गए हैं। मेरा ख़ुद का 3 मरले का घर है यहाँ पे। हर साल वैसे अफवाह होती है कि पानी आ रहा है, लेकिन कभी 6 साल से कभी कोई ऐसा मसला नहीं आया दरपेश, कभी भी नहीं आया। उसके अलावा जो इंतज़ामिया के लोग थे, हर साल यानी कि इनकी अपनी मशीनरी यानी कि जैसे करेने वगैरह ले के जाके बंद लगाते थे थोड़ा बहुत। यानी कि इस दफ़ा यानी कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई मामला देखने वाला कोई नहीं था। उसके अलावा यहाँ पे जब हुकूमती लोग आए हैं यहाँ पे कहने के लिए कि यानी ऐलानात होते रहे,
हम लोगों ने एक दिन पहले हमें बताया गया है और हम लोगों ने बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया है। दूसरे दिन यानी कि हमने सोचा है कि हम कल सुबह होगी तो हम निकलेंगे यहाँ से। वो सुबह से पहले यहाँ पे पानी आ गया भाई। तो जब पानी आया तब क्या सूरत हाल थी यहाँ पर, और इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक आपके साथ कितना को ताउन किया गया? इंतज़ामिया की तरफ से यानी कि ना ये मरियम नवाज़ ने अब जो मशीनरी वगैरह लगाई हुई है, यही काम कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है। यानी कि उसके अलावा यानी कि कैंप्स वगैरह के अंदर यानी कि सारे लोग यानी कैंप में जाकर रह रहे हैं, खाना पीना वहाँ पे अशिया मिल रही है। लेकिन ये है कि कम से कम आज 15 दिन हो गए। पिछले जुमेरात में, उससे पिछले जुमेरात पानी आया है सुबह 6 बजे के टाइम। आज आप यानी कि दूसरा बुध है, यानी कि 15 दिन पूरे मुकम्मल हो गए यहाँ पे। तो लेकिन अभी तक पानी ये है कि 1 हफ़्ता आया है। उसके बाद यानी कि इनका काम था कि पानी जल्द से जल्द निकाला जा सकता है यहाँ से, लेकिन अभी तक कोई यानी कि नहीं निकाला गया। आपके सामने यानी कि कम से कम 6 फुट 7 फुट अभी भी पानी है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आप जो यहाँ पर रहते थे, और अब कहाँ पर रह रहे हैं आप? सर मेरी ना 3 बेटी हैं और हम घर के अफराद 5 हैं, यानी कि मियाँ बीवी मिला के हम 5 बंदे होते हैं। मैं कुरान पाक बच्चों को ट्यूशन देता हूँ घरों में जाके। ठीक है, दार अरकम स्कूल के अंदर भी बच्चे पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट टाइम यानी कि। लेकिन अब इस टाइम ये है कि स्कूल तो पढ़ा रहा हूँ मैं, और बाकी होम ट्यूशन वगैरह अक्सर यानी कि इसी इलाके के अंदर थी। इस टाइम कोई भी और काम नहीं है। इस टाइम आके हम लोग डेली आके 2.5 घंटे 3 घंटे यहाँ पे आके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये पानी जाएगा तो हम लोग दोबारा अपना जाके शिफ्ट हों। जी, ये सूरत हाल है यहाँ पर। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आएंगे, मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के रिहायशी हैं कि यहाँ क्या हालात हैं। वेलकम बैक। हम इस वक्त थीम पार्क सोसाइटी में मौजूद हैं और इस वक्त मैं हाइट वाली जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर पानी ख़त्म हो चुका है तकरीबन, लेकिन जो थीम पार्क का मेन एरिया है जिसमें 1 या 2 या 100 घर नहीं, हज़ारों की तादाद में घर हैं, वो अभी तक 8 से 9 फुट जो है पूरी तरह डूबा हुआ है और वहाँ पर पानी ही पानी है। ये वो इलाका है जहाँ से अब पानी निकल चुका है और नीचे जा चुका है, और इधर घरों की जो सूरत हाल हो चुकी है हम आपको वो दिखाते हैं कि ये घर की बुनियादें हैं। इसके हालात यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर दरारें यहाँ से शुरू होना हुई हैं और ये ऊपर तक दरार ही दरार है। और अगर हम ऊपर भी जाके दिखा सकें, क्योंकि ये घर पहले पूरी तरह से सैलाब के पानी में डूबा हुआ था, अभी तक यहाँ पर दरारें ही दरारें दिखाई दे रही हैं। और लेंटर भी कई हद तक, अगर अंदर से भी हम देखें तो लेंटर भी कई हद तक जो है सैलाब के पानी से मुतासिर हो चुका है। लेंटर वो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कंक्रीट डाल के, बजरी डाल के और सरिया डाल के बनाया जाता है। उसकी अगर ये हालत है तो पानी की बाइस सैलाब के इसकी बुनियादों का क्या हाल हो चुका होगा। यहाँ पर बहुत से मुतासरीन मौजूद हैं जो कि अपने घरों को देखने के लिए आए हुए हैं। अभी तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं यहाँ पर सैलाब आए हुए, और 2 हफ्तों के बाद भी यहाँ पर सूरत हाल जो है वो कोई इतनी ख़ास दिखाई नहीं देख रही। यहाँ पर सूरत हाल वैसी की वैसे है। पहले यहाँ पर तकरीबन 13 से 14 फीट तक पानी था, अब यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 फीट तक पानी है। बहुत से मुतासरीन जो है अपने घरों को देखने के लिए आ रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि इंतज़ामिया यहाँ पर आ नहीं रही, पानी नहीं निकाल रही। अगर जो मशीनरी यहाँ पर लगाई हुई है तो वो मशीनों वाले यही कहते हैं कि हमें डीज़ल का ख़र्चा दें लाखों रुपये, फिर हम यहाँ पर आके काम शुरू करेंगे, यहाँ से आके पानी निकालना शुरू करेंगे। मुतासिरीन हैं यहाँ के। आप भी यहाँ पर, आपका भी यहाँ पर घर है? जी है, जी है। कितने मरले का घर था अंकल? 6 मरले कितने का। साल हो गए? ਇਹਨੂੰ हो गए 4 साल बने ਨੂੰ। कितने घर वाले आप फैमिली मेंबर जो है इस घर के अंदर रहते थे, और ये घर कब लिया था, किससे खरीदा था, कौन लोग थे जिन्होंने ये दरिया की जगह पे आपको घर भेज दिया? ਗੁੱਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਜਮਲ ਅਕਮਲ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ 6 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਲਈ ਪਾਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 7-8 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਥੀਮ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਛੋਲਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਟੈਂਕੀ ਸੀ 1000 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ बच्चियों का जहेज भी था अंदर? वो कब थी उनकी शादी? ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ अच्छा, तो सोलर सिस्टम भी छत पे लगवाया हुआ था, वो कौन ले गया? उसके बारे में कोई पता चला? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ नहीं, यहाँ पर तो इस सूरत हाल में सैलाब की यहाँ पर तो सिर्फ हुकूमती या इंतज़ामी इदारे जो थे, महकमे जो थे, सिर्फ वही मौजूद थे। तो फिर आपका सोलर का सामान कोई चोर डकैत कैसे लेके जा सकता है? ਮੋਲਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਏ 6-7 ਦਫਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ नहीं, पानी में कोई आके चोरी कैसे करके जा सकता है? ਬੇੜੇ चीज़ें ਤੇ ਲਈ ਗਏ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ सैलाब में यहाँ पर एक बेरा आता है चोरों का, ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ जो आगे लोगों के घरों से चीज़ें चोरी करके ले जाता है। तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनको अगर इसका इल्म भी है तो वो सोई हुई है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ये लोगों की ये हालात हैं कि यहाँ पर मुतासरीन जो हैं सैलाब से पहले ही तंग आए हुए अपने घरों से बेघर हुए हैं, लेकिन उनके घरों से चीज़ें चोरी होना शुरू हो गई हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और पुलिस की जानिब से भी यही जवाब दिया जा रहा है कि हमें ये बात मालूम है कि एक बेरा आता है जो कि चोरों का, जो कि घरों से सामान चोरी करके ले जाता है। अगर पुलिस को इसका इल्म है तो पुलिस उन चोरों तक क्यों नहीं जाती? हम मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी हालात जानते हैं यहाँ के, जो क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर वही लोग मौजूद हैं जो कि अपने घरों को देखने के लिए आए हुए हैं। देखा जा सकता है कि अभी भी कई घर जो हैं उनकी 2-2 मंजिलें अभी भी पानी की जद में ही हैं। और ये हमारे साथ एक मौलवी साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, आप यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, मेरा घर इधर है। इधर आइए, इधर आएँ ज़रा। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा घर इधर ही है। कहाँ पे? वो 80 फुट रोड पे। 80 फुट रोड 80 फुट रोड, वो पानी की जद में अभी? पानी के साथ में कितना पानी है वहाँ पर? स्टोरी था, डबल स्टोरी पूरा ही बंद है पे। पूरा ही डूबा हुआ है। तो आप कितने फैमिली मेंबर वहाँ रहते थे? वहाँ पे रहते थे 7। कौन कौन? मेरा भाई रह रहा थी उसकी फैमिली के साथ, और 5 बच्चियाँ उसकी, 3 बेटे थे, छोटे थे बच्चे। कितने साल हो गए हैं इस इलाके में रहते हुए, और जब आपने ये घर लिया आपको इस बात का इल्म नहीं था ये कि दरियाए रावी की जगह है और कोई फ्रॉड करके ये जगह बेच रहा है? नहीं, वो पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था ना, बिल्कुल ठीक है ऐसा इलाका, कोई पानी नहीं सी, कोई चक्कर नहीं सी। 5 साल तो हो गए ने लाए नू, 2016 तो शुरू है। अच्छा, हाँ जी, हूँ 2019 लिया से असी प्लाट, फिर हम घर बनाया डबल स्टोरी बना के, तो बैठे से कोई मसला नहीं सी। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या काम करते हैं और ये बताएं साथ कि अब कहाँ रह रहे हैं सारे फैमिली मेम्बर्स और आप? वो इधर मोहल्ला में लिया किराए पे मकान अच्छा, ऊपर, वहाँ पे रह रहे हैं। आप करते क्या? मैं फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में अब नौकरी पे जा रहे हैं? जी जी, बस जा के रहे हैं, सुबह जाते हैं, परेशानी भी आलम च तक जल्दी फिर आ जाने हैं, शायद पानी कम हो गया होगा, लेकिन कुछ नहीं काम, बस ज़रा मेरा 1 फुट का फ़र्क पैंदा एक दिन से, तो पानी नॉर्मल खड़ा है। तो इंतज़ामिया, मैं तो यहाँ पर जब से आया हूँ, मुझे जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे दूर दूर तक ना कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं दिखाई दिया। कोई नज़र नहीं आ रही। मैं बड़ी कोशिश किया, मैं उन्हें ढूंढूं भी, मैं अभी तलाश करूँगा, उन्हें भी कोशिश करेंगे, उनसे भी बात की जाए कि क्या मसला है, कौन सी ऐसी उन्हें सहूलियात चाहिए जिससे यहाँ के लोगों के मसाइल हल किए जा सकें। ये बहुत अहम मसला है यहाँ के लोगों का। तो आप खुद भी कहीं जाके आप लोग रब्ता नहीं कर रहे मिल के जाके? सर जी करने, वो कहते सानू अपना काम करन दिओ, करते है कोई, मशीनां सारियां बंद पईयां ने। वो कहते जिन्नी देर तक नहर चल रही है उन्हें मशीनां नहीं चलणगियां, उस तो बाद चलावांगे असीं मशीनां। ये यहाँ के लोगों की सूरत हाल है, और यहाँ के लोग किस हाल में हैं ये सबके सामने है। अब हमारे भी यहाँ पर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि हम क्या बोलें, कि इनका दर्द सिर्फ यही जानते हैं। एक बुज़ुर्ग अभी मुझसे जो बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनकी बच्चियों का जहेज़ का सामान भी चोरी हो गया, उनके घर का सोलर सिस्टम चोरी कर लिया गया। लेकिन जब वो पुलिस के पास गए, उन्होंने इंतज़ामिया से बात की, तो उनकी जानिब से एक ही जवाब मिला कि एक बेरा आता है चोरों का और वो चोरी कर लेता है। इतने 10-10, 12-12, 15-15 फुट में आके कोई चोरियां कर जाता है, और पुलिस लाइल्म रहती है, इंतज़ामिया लाइल्म रहती है। हम और बात करते हैं लोगों से और उनसे भी पूछते हैं।
जी हम बरकत कॉलोनी के इलाके में मौजूद हैं, जो कि थीम पार्क से पहले का इलाका है और यहाँ पर अब पानी ख़त्म हो चुका है। ये अब इस पर हम खुशी का इजहार करें या अफसोस का इजहार करें, क्योंकि यहाँ पर भी तकरीबन 12-12, 10-10 फीट तक पानी आया था। लेकिन ये थीम पार्क से थोड़ा ऊंचा इलाका है और पहले आता है, तो थीम पार्क का इलाका आगे है, तो यहाँ पर अब पानी जा चुका है। लोगों ने यहाँ पर आकर जो है अपने घरों से सामान उठाना शुरू कर दिया है। हम एक घर वाले हैं यहाँ पर मौजूद, अपने घर से सामान उठा रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, कितने दिन हो गए हुए हैं यहाँ पर पानी आया हुआ था? पानी तकरीबन 2 हफ्ते हो ही चले हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ख़त्म कब हुआ है और आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे थे? कितना पानी यहाँ पर आया हुआ था? क्योंकि ये तो थीम पार्क से भी कोई 4-5 फीट ऊपर का इलाका है, क्योंकि मैं वो सामने थीम पार्क है और वो अभी भी तकरीबन वहाँ पर 10-10, 11-11 फुट पानी खड़ा हुआ है। और वहाँ पर अभी भी लोग जो हैं यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं हमारी डेली की रूटीन है, हम 2 से 3 घंटे आके अपने घरों को देखते हैं दूर से खड़े होके। तो आपका पानी कब उतरा और कब अब ये सूरत हाल बनी है? 2 दिन तो पानी यहाँ खड़ा रहा है, क्योंकि हमारा तो मकान उनसे ऊपर था ना। हमने कहा यहाँ तो पानी आएगा ही नहीं, हमने सामान सारा ऐसे ही छोड़ के हम चले गए वहाँ पे। बाकी कुछ का पानी चढ़ा, आप देख सकते हैं, ये निशान है पानी का, इतना पानी, ये निशान है पानी का, इतना पानी था। जो सामान था सारा ही मिट्टी हो गया अंदर, आप देख सकते हैं कैमरा मार के, कुछ भी नहीं बचा हमारा। कोई घर का अभी हम आए हैं, अभी थोड़ा बहुत जो बचा है ना वो हम निकाल के ले जाएं। बाकी तो क्या हाल है? आज पहले दिन आके घर खोला है? नहीं, आगे भी आए थे एक दिन, तो तब पानी था यहाँ पे? यहाँ पे पानी नहीं था। बाकी शाम को ना पानी चढ़ना शुरू हो गया था, फिर हम चले गए थे। उसके बाद आज आए हैं यहाँ, भी जो सामान बचा थोड़ा बहुत वो निकाल लें। अच्छा मुझे ये बताएं, अब कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं? कहाँ पर इतने दिनों से जब पानी था, ये सारा घर डूबा हुआ था, सामान इसके अंदर था, तो कहाँ रह रहे थे और कोई सहूलियात मिल रही थी वहाँ पे आपको? सहूलियात ये है कि मेरा भाई उधर रहता है, मंडी में काम करते हैं हम, उसके पास ही आए तकरीबन 2 हफ्ते से। अच्छा। हाँ, अभी मकान कोई देखा किराए पे, ये सामान उधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अब बहुत मुश्किल है रहना, ना बत्ती है ना पानी का इंतज़ाम है पीने के लिए, तो यहाँ तो हम रह नहीं सकते। अब जितना पानी यहाँ पर आ चुका है और जो हालात हो गए हुए हैं, घरों की बुनियादें भी हिल चुकी होंगी, और अब तो बीमारियों का भी कहा जा रहा है कि बीमारियाँ भी बहुत फैल सकती हैं यहाँ पर। जी, ये आप देख सकते हैं, ये पानी से इतनी स्मेल आ रही है, यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल है, तो रहना तो आपको पता है कि समझ से बाहर है। जी ये सूरत हाल है यहाँ पर। जिन घरों से पानी भी जा चुका है, लेकिन उनके घरों के अंदर जो सामान था अभी हमने वो भी देखा है कि वो भी तबाह बर्बाद हो चुका है। हम एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे हम, बल्कि उस खैमा बस्ती में भी जाने की कोशिश करेंगे, उस सरकारी स्कूल में भी जाएंगे जहाँ पर ये थीम पार्क और इर्द गिर्द के इलाके जहाँ पर इतना पानी आया है, वहाँ के लोगों को रखा गया है और वहाँ पर उनको क्या सहूलियात दी जा रही हैं, क्या तिबी इमदाद दी जा रही हैं, उस सारे हवाले से हम ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे। जी वेलकम बैक। हम अब उस खैमा बस्ती में आ चुके हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों को रखा गया है। तकरीबन 1900 के करीब जो हैं वो लोग इन खैमा बस्तियों में रह रहे हैं और तकरीबन 190 के करीब जो हैं खैमे इस खैमा बस्तियों में लगाए गए हैं और ये खैमे जो हैं एक निजी फलाही तंजीम की जानिब से लगाए गए हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर खैमों में रहने वाले लोगों से भी बात करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि वो किस तरह से सैलाब से मुतासिर हुए और किस तरह से वो इन अपने ईंटों के बने हुए मकान से इन कपड़ों के बने हुए खैमों में आए। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ के रिहायशी हैं? सर ये पीछे बरकत कॉलोनी से मैं रिहायशी। अच्छा, बरकत कॉलोनी के रिहायशी हैं। बरकत कॉलोनी से तो काफ़ी हद तक पानी जो है वो कम हो चुका है, लेकिन थीम पार्क में अभी भी जो है 10-10 फुट तक पानी है। सर कम से कम तकरीबन 1.5 से 2 मंजिल तक यानी कि पानी वो डूबे हुए हैं ना। तो अब जो हमारे जो घर हैं जहाँ पे हम जाते हैं चक्कर लगाते हैं, वहाँ पे हमारे घरों में कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जाने का। हम नहीं जा पा रहे। नहीं, कितने मरले का घर था, कब से रह रहे हैं, किसने लेके दिया था, यानी कि किसके थ्रू ख़रीदा था आपने? और ये अहम चीज़ बताइएगा कि कितने फैमिली मेम्बर्स थे और अब इंतज़ामिया कोई मदद कर रही है आपकी? सर इंतज़ामिया तो यही हाल खिदमत वाली अभी जो हमें हर लिहाज से हमें सपोर्ट कर रही हैं। हमारे बच्चों के कपड़े, जूते, खाना पीना, चाय 3 टाइम का सरकार ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, कामयाबी दे।
तो बाकी जो हमारी सोसाइटी थी उन्होंने सर हमारे साथ अभी तक कुछ भी नहीं किया। किश्तों में मेरा प्लाट है 3 मरले का, ठीक है, 4 मेरे बच्चे हैं, मेरे वाले सब वफात पा चुके हैं, अम्मी है वो बूढ़ी है। अभी ये हमारे ये कैंप लगा हुआ है, इधर हम आ रहे हैं। जब से सर ये सैलाब आए वब से हम इधर आए, तो ये अलखिदमत वाले ही हमें वहाँ से सहारा दे के निकाल के हमें यहाँ पे लाए हैं। और पहले दिन से हमारे से ये पूछा गया है, बेटा भाई किसी किस्म का भी कोई मसला हो अच्छा, हम मुझे ये बताएं, आप काम क्या करते हैं? नौकरी क्या करते थे या अपना कारोबार था? करता था, बिजली का काम, इलेक्ट्रीशियन था। तो अब तो आपके इलाके में अल्लाह माफ़ करे बिजली भी नहीं है। नहीं है सर, खंबे गिर गए हैं, कोई दरख्त गिर गए हैं ऐसे, यानी कि घरों में, यानी कि जब वो सहूलियत ही नहीं है तो काम उधर कैसे होना। तो घर की सूरत हाल देखी है वैसे जाके घर कि पे क्या उधर पानी अभी पानी है? जी अभी पानी है। अच्छा, अगर वहाँ पर पानी है तो अंदर कितना कितना कुछ साजो सामान, पूरे घर का फर्नीचर, हर चीज़ मौजूद थी? हर चीज़ मौजूद थी सर। जो यानी कि हमने अर्जेंट, इन्होंने जब हमें बताया या लोगों ने बताया भी, उसी टाइम हमने बच्चों को पकड़ा, भागते बाहर निकल गए। अलखिदमत वाले आए तो इन्होंने हमें बच्चों को पकड़ा, हमारे साथ होके इधर लेके आ गए। अच्छा, हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कोई सपोर्ट मिली है? वो जो आपका इलाका है, मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ, बरकत कॉलोनी, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा घरों में अभी पानी है। ख़त्म हो चुका हुआ नहीं है, सर, ख़त्म हो चुका है। लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन थीम पार्क में अभी तक 9-9, 10-10 फीट तक पानी है। जी बिल्कुल। लेकिन आपने अपने घर का विज़िट किया है या मशीनरी कोई आपके घर के, आपने जाके किसी की रिक्वेस्ट की है कि हमारे घर का पानी भी निकाल सर दें? उधर के आए हुए थे गवर्नमेंट के कोई नुमाइंदे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है भी हमें कोई गली, कोई घर कोई साफ़ सुथरा करवा के दें, या कोई जो थोड़ा बहुत पानी वो हमारे घर से निकलवा दें। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, बाद में हो जाएगा, देखेंगे, करेंगे। तो जो उनकी वो सुनने में आई है, मशीनी आई है लेकिन वो ख़राब है, काम नहीं कर रही। अच्छा, हमने वहाँ पर पता किया, लोग कहते हैं वो पैसे मांगते हैं डीजल के कि मशीनें तब भी चलेंगी जब डीजल हो। सुनने में आए वो कह रहे मशीन ख़राब है तो। अच्छा, ख़राब भी हैं? ये एक नई चीज़ पता चली है कि मशीनों का तो पहले पता चला था कि डीज़ल का पैसे भी मांग रहे हैं कि लाख रुपया दें, 50,000 दें, डीज़ल डलवाएं, फिर आपके जो है इलाके से पानी निकाला जाएगा। लेकिन अब ये एक नई चीज़ पता चली है कि इंतज़ामिया की जानिब से जितनी यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के घरों से पानी निकाल के और इस इलाके को क्लियर करने के लिए पहुँचाई गई है, वो काफ़ी हद तक ख़राब है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम किस तरह उस मशीनरी तक पहुँच सके, क्योंकि हमने पूरा थीम पार्क और पूरा बरकत कॉलोनी का इलाका घूम लिया, लेकिन हमें कहीं भी वो मशीनरी जो है इंतज़ामिया की अभी तक नहीं मिली। इवन हमें कोई सरकारी नुमाइंदा या कोई इंतज़ामी नुमाइंदा, कोई भी इंतज़ामिया का बंदा भी हमें अभी तक वहाँ पर उस पूरे इलाके में थीम पार्क और बरकत कॉलोनी के नहीं मिला। हम कोशिश करते हैं, हम मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं जो कि इन खैमा बस्तियों में या किसी तरह से गवर्नमेंट के जो बनाए हुए वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर इन सैलाब मुतासरीन को जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है, हम वहाँ पर भी जाके ऐसे मुतासरीन से बात करने की कोशिश करते हैं और उनकी भी क्या सूरत हाल है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। आएँ। हम अब उस कैंप में आ चुके हैं सैलाब मुतासरीन के, जो लाहौर शहर में इलाका चुंग में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चुंग के अंदर बनाया गया है। यहाँ पर लोगों को काफ़ी हद तक सहूलियात भी दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक क्या आगे का लाया अमल होगा और लोगों की बहाली के लिए क्या इक़दाम करेंगे, इस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद जो सरकारी और ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर टोटल कितने लोग सैलाब मुतासरीन जो हैं, ये जो कैंप बनाया गया है हुकूमत की जानिब से रखे गए हैं? ऑलमोस्ट 2200 लोग इधर मौजूद हैं। तो बाकी इनके लिए खाने पीने का सारा अरेंज हमने 3 टाइम्स जो है ना इनको खाना दे रहे हैं। इसके अलावा फ्रूट भी है, इनकी मेडिकेशन भी प्रॉपर हो रही है और इसके अलावा इनको गद्दे वगैरह हर चीज़ हमने प्रोवाइड की हुई है। अच्छा, मुझे अभी पता चला कि एसी साहब बेसिकली वो सारी जगह को जो है वो इसको इंचार्ज करते हैं जो इस एरिया के हैं, लेकिन आप यहाँ पर सेकंड इंचार्ज हैं, जो आप यहाँ की चुंग के इलाके की तहसीलदार भी हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग सैलाब से मुतासरा हुए हैं, मैं अभी थीम पार्क के इलाके से आ रहा हूँ, वहाँ पर तकरीबन 10-10, 9-9 फीट तक अभी भी पानी है। बरकत कॉलोनी ऐसा इलाका है जहाँ से पानी काफ़ी हद तक उतर चुका है। तो हम वहाँ पर पूरा विज़िट करके आए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की जानिब से ज़्यादातर शिकायत यही मिली हैं कि हुकूमती मशीनरी, इंतज़ामिया की मशीनरी हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही। असल में ना मशीनरी लगी हुई है वासा की, वो दरिया वाली साइड्स पे, उधर से ये नीचे जो एरिया ना काफ़ी नीचे है, दरिया से 15 से 16 फीट नीचे है। यहाँ से पानी निकाल के वो वापस दरिया में फेंक रहे हैं और काफ़ी हद तक पानी जो है ना वो कम हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता विदिन 2 डेज़ ये भी सारा पानी जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो मैंने देखा कि माशाल्लाह अच्छा इक़दाम है, लोगों को खाना भी दिया जा रहा है, रिहाइश भी दी जा रही है, तिबी सहूलियात भी इंतज़ामिया की जानिब से दी जा रही हैं। लेकिन एक सबसे अहम बात,
और आखिरी और अहम सवाल कि लोगों की बहाली अब सैलाब से जो फैमिलीज़ मुतासिर हुई हैं, बच्चे, ख़वातीन और कई लोगों के कारोबार तबाह हो गए, तो उनकी बहाली के लिए कोई प्लान अभी तक डिस्कस हुआ है आपका? तो यही है कि सीएम की तरफ से सर्वे का है कि जैसे ही पानी ख़त्म होता है, यहाँ से उतर जाता है, तो फिर हम सर्वे करेंगे, जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका हम प्रपोज़ल बना के फिर भेज देंगे। अच्छा, प्रपोज़ल बनाने का इनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से यही अभी ऐलान किया गया और यही इन्हें हदायत हैं कि यहाँ अभी जो लोग मौजूद हैं उनको जिस कदर ज़्यादा सहूलियात हो सकें उनको दी जाएं, लेकिन जब ये तमाम इलाका क्लियर हो जाएगा, लोग अपने घरों में वापस जाना शुरू होंगे, तो तब एक प्रॉपर जो है रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि किस किस का कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद उनके नुकसानात का अजाला करने के लिए जो जो इक़दामात हैं वो किए जाएंगे। मोस्टली लोगों ने आज के प्रोग्राम में हमें यही शिकायत की जो सैलाब से मुतासिर हैं थीम पार्क के, कि यहाँ पर जो है हुकूमती मशीनरी काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही और ना काम कर रही। हम डेली 2-2, 3-3 घंटे के लिए आते हैं और दूर से खड़े होकर अपने घरों को देखते हैं। अब हमने पूरी कोशिश की कि ये इलाका जो 2 हफ़्ते पहले जहाँ पर सैलाब आया था उसकी अब की क्या सूरत हाल है और आने वाले वक्त में उनको और क्या सहूलियात दी जा सकती हैं या उनकी बहाली के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। ये बहुत ही एक अहम सवाल है कि अब इन लोगों की बहाली, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो अब से कई साल पीछे जा चुकी हैं और इनकी बहाली के लिए अब क्या इक़दाम किए जाएंगे, इंतज़ामिया क्या करने वाली है और इनके लिए मज़ीद क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे और हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है, ये बहुत अहम चीज़ है।